मैं हूं रचना सेमवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के नगर निगम से। आप सभी को जानकारी देते हैं, आज नगर निगम आयुक्त के द्वारा 2 घंटे का एक शिविर लगाया गया, जिसमें वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि समाधान किया जा रहा है। अब हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं क्या सही में उनकी समस्या का समाधान हुआ भी है या फिर नहीं। क्या कुछ लोगों का कहना है, उनसे बातचीत करके जानते हैं। हमारी आप लोगों से ये अपील है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सी समस्या को लेकर आज आप यहाँ पहुंचे थे? सबसे पहले तो जी सभी जो है आप सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मेरी जब ये नई प्रॉपर्टी आईडी बनी थी, मेरी कैथल रोड करनाल पे ईश्वर सिंह सैनी के नाम से एक दुकान है जो 27.78 गज की है। उसके साथ में अलग रजिस्ट्री का अलग नामों से एक 625 वर्ग का कोई प्लाट पड़ा था। जब प्रॉपर्टी आईडी बनी, किसी प्राइवेट कंपनी से बनवाई थी। हाँ। उस प्राइवेट कंपनी ने मेरी दुकान के साथ में खाली प्लाट की आईडी 650 वर्ग गज की बना के और उसका टैक्स जो है 55,000 के आसपास भेजना शुरू कर दिया। मैं तब से नगर निगम के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन नगर निगम ने मेरी 2 बार फाइलें गुम कर दी। कोई कार्रवाई मेरे पक्ष में नहीं हुई। फिर यहाँ निगम ने एक डाल दिया अखबारों में और समाचार माध्यमों से कि भी जिसका 3 लाख से ऊपर टैक्स है उसकी हम प्रॉपर्टी कुर्क करेंगे। तो उस डर में मैंने 3 लाख से ऊपर एक बार टैक्स जमा भी करा दिया 2020 में। अब बार बार चक्कर लगाने के बाद में ये निगम वाले मान नहीं रहे। फिर जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, एक आदेश आया था भी प्रॉपर्टी आइडियाँ गलत बन रही हैं, वार्ड स्तर पे आप ठीक करवाओ। मैंने उस टाइम ऑब्जेक्शन डाला था, तो मेरे ऑब्जेक्शन के अंडर में वो दूसरी प्रॉपर्टी आईडी तो इन्होंने काट दी, मेरे नाम की रख दी, लेकिन 1,56,000 रुपया टैक्स मेरे ऊपर पिछला भी खड़ा कर दिया। तो आज भरने के बावजूद यहाँ पे कह रहे समस्याओं का समाधान हो रहा है। आप गए, आपने अपनी समस्या सुनाई, कोई समाधान हुआ? मेरी कोई समस्या समाधान नहीं हुई। मैंने 2 बार सीएम विंडो पे एप्लीकेशन डाली थी। अब अंदर बैठे हुए ये कह रहे हैं जी हमने तो आपको जवाब दे दिया था, हमने तो डिसाइड कर दिया था। मैंने जी क्या है डिसीजन, मेरे को डिसीजन दो, मैं आगे चैलेंज करूँ या मैं मेरे पक्ष में है तो मैं पढ़ूँ। कहते हैं जी थोड़ी देर में दे देंगे। जबकि आपको ऐसा लगता है टालने का काम किया? ये टालने का काम है जी। पीछे भी मैं कई बार आया, कहते ये तो जो निगम ने कर दिया, ये तो आपको भरना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरा 27.5 गज का है, मेरे से मेरा ले लो। जो दूसरी पार्टियां उन्होंने पिछला अपने 10 साल की आईडियाँ बनवा के 10 साल का टैक्स भर दिया। अब इन्होंने क्या करा, बार बार में वो 4 हिस्सों में बांट दिया टैक्स। मैंने कहा भी सभी ने भर रखा है, मेरा तो 2,000 के करीब टैक्स बनेगा, 2,000 मेरे से ले लो, विद इंटरेस्ट ले लो। लेकिन मेरा वो 4 आईडियों में डालने के बाद में 46,000 समथिंग, पहले 56,000 बनाया इन्होंने, फिर 46,000 बनाया। मैंने यहाँ निगम आयुक्त को कहा जी ये कोई किराने की दुकान है क्या भाई, ये चीज़ जो है इतने की नहीं तो इतनी ले लो। कोई कायदा कानून भी होता है इसके लिए, कोई कायदा कानून नहीं अपनाया जा रहा है। लंबे समय चक्कर काट रहे हैं बाबूजी। कितना वक्त हो गया आपको चक्कर काटते हुए? मेरे को तो मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए, लेकिन मैंने सीएम विंडो 2024 में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। मेरी एप्लीकेशन 3 बार ये अधिकारी गुम कर चुके हैं। फिर इन्होंने बाद में क्या कहना शुरू करा जी हम जो आप जो एप्लीकेशन देते हैं, हस्तलिखित एप्लीकेशन देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप जो है उस पर डालो, ऑनलाइन डालो। मैंने कहा अभी इतने दिन हुए जो मेरी एप्लीकेशन है उस पर क्या कार्रवाई करी है, तो आज आपने 7 महीने बाद कह दी है कार्रवाई। 7 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ, मेरे जूते घस गए हैं, मैं उस पर क्या कार्रवाई करी। फिर मैं सीएम साहब से मिला, करनाल में आए थे, उन्होंने डीसी साहब को आदेश दिया। फिर इन्होंने क्या करा, वो 4 हिस्सों में बांट दिया टैक्स। मैंने कहा अभी अगला तो 10 साल का भर रखा है, शुरू से अब तक का भर रखा है, वो क्यों देंगे इस टैक्स को। अब पड़ोसियों के साथ मेरी लड़ाई होगी, वो कहते भी तूने मेरे को फंसा दिया, अपने नाम आईडी करा ली, जबकि ये गलती निगम की है प्रॉपर। मैं बार बार लिख के दे रहा हूँ। मेरे दूसरे साथी ने एप्लीकेशन दी, इन्होंने क्या करा, ज़्यादा टैक्स के चक्कर में खाली प्लाट की रजिस्ट्री कराएंगे तो अब उनका जो है 2,000 साल का आ रहा है खाली वालों का, और वो 56,000 था, इन्होंने उसके चक्कर में मेरे साथ अटैच कर दिया, उसका नाम अलग नहीं किया। मतलब ठीक नहीं कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। ये मेरे को ये कहते हैं आप कहाँ सोए पड़े थे इतने साल से, मेरे पास ये कागज पड़े हैं, मैंने कब किस को एप्लीकेशन दी, कब कौन मिला कब कौन नहीं मिला। अपनी गलती नहीं मान रहे? अपनी गलती नहीं मान रहे, सिर्फ जो है टालने का काम कर रहे हैं। अब भी टालने का काम हो रहा है। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? मेरा ईश्वर सैनी नाम है, मैं शिव कॉलोनी करनाल का रहने वाला हूँ। कैथल रोड पे मेरी दुकान है।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये तो कहा जा रहा है कि समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों से पूछेंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान इस समय नहीं हो रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है प्रॉपर्टी आईडी का इशू एक कंपनी से शुरू हुआ था, जिनकी गलती का खामियाजा आज आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से वो कितने चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि बार बार बात को जो है टाला जाता है, बार बार कभी कोई और गड़बड़ी कर दी जाती है, यहाँ तक कि वो सीएम से भी मिल चुके हैं। कितने वो, अगर बात की जाए तो निगम के चक्कर काट काट के उनकी जुतियां घिस गई हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर ये शिविर लगाए जा रहे हैं तो ये सिर्फ समाचार तक सीमित ना रह जाए, इनमें कार्रवाई भी की जाए और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।